अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ। और यहाँ पर जी अपना बहुत ही ज़बरदस्त सा ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, जो कि आजकल मेरा आप कह लें कि करंट फेवरेट ब्रेकफास्ट है। तो इसी तरह के ही आजकल मुझे जो ब्रेकफास्ट में सैंडविचेज़ हैं वो अच्छे लग रहे हैं, थोड़े से स्पाइसी। और साथ में इसके मैंने आज बड़ा ही ज़्यादा मज़े का फ्लफ़ी सा एग बना लिया है। तो यहाँ पर जी मेरा भी हो चुका है ब्रेकफास्ट रेडी। और उसके बाद जी अब आ जाते हैं अपनी शॉपिंग की तरफ, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कल हम लोग रात में जो शॉपिंग करके आए थे। तो ये जो सारे बॉक्सेस हैं ये सभी मैंने डॉलर स्टोर से लिए हैं। और ये जो एक बॉक्स है ये $1 में एक मिला है। और ये मैं बेसिकली ट्रांसपेरेंट इस वजह से लाई हूँ कि दालें मुझे पता रही कि कितनी है। और ये 4 मैंने छोटे लिए हैं और 10 बड़े लिए हैं। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं और भी ले आऊँगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है, ट्रांसपेरेंट है। और इसमें तकरीबन आपकी 2.5-3 किलो जो दाल है वो इजीली आ जाएगी। और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। और साथ ही में मैं ये एक बड़ा बॉल, ये भी मैं डॉलर स्टोर से ही लेकर आई थी, आटा वगैरह गूंदने के लिए, या कोई भी ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ हो, कोई सब्ज़ी हो तो आप इसमें रख लें। इसके अलावा ये फ्रूट्स के लिए मैं एक बास्केट लेकर आई हूँ, और ये किचन टॉल लेकर आई हूँ। और ये साथ में जो छोटे बॉक्सेस हैं ये भी $1 में 4 मिल गए, जो कि बहुत अच्छे थे। और ये अक्सर कभी किसी को कुछ देना होता है तो फिर इन बॉक्सेस में डाल कर देते हैं। और वैसे भी जो थोड़ा बहुत सालन बच जाता है तो उनको आप बॉक्सेस में डालकर इस तरह से रख लें। एक मुझे सीज़र चाहिए थी, और ये कुछ के मार्ट से मेरे हस्बैंड ने चीज़ें ली हैं, वहाँ पर भी काफ़ी डिस्काउंट पर ये चीज़ें मिल रही थी, तो घर की ज़रूरत की थी और हमने ले ली। और साथ ही मुझे ये भी डॉलर स्टोर से ही लिए हैं 2 फ्लावर्स। मैंने मेरे पास एक्चुअली एक वास पड़ा हुआ था खाली, तो मैंने सोचा कि उसमें ये लगा दूँगी। और ये 2 मैंने लिए हैं आइसक्रीम खाने के लिए, या कोई भी आपने स्वीट डेजर्ट कुछ भी लाइक खाना हो तो आप इसमें खा सकते हैं। तो जी ये थोड़ी सी शॉपिंग थी जो कि मैंने कल में की, और स्पेशल जो मेरा मकसद था वो मेरा डब्बे लेना ही था। और यहाँ पर ये देखिए जब मैंने इसमें फ्लावर्स जब अपने वास में लगाए तो मुझे लग रहा है ये बड़ा है और फूल जो हैं वो छोटे हैं। खैर अब जब मैं दोबारा जाऊँगी तो इसके लिए कोई छोटा वास लेकर आऊँगी, और इस बड़े वास के लिए कोई बड़े से फ्लावर्स लेकर आऊँगी। और ये ग्लव्स भी मैंने लिए थे, जो कि आप कोई भी, अक्सर मैं अपने स्टोव क्लीन करती हूँ तो केमिकल्स की वजह से मेरे जो नेल्स हैं वो सारे ब्रेक हो जाते हैं, तो ये जो हैं बहुत अच्छे रहते हैं। वैसे भी आपने कोई भी ग्लव्स का काम करना हो, ग्लव्स पहन कर बर्तन धोने हैं या कुछ भी करना है, तो ये बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं। और समटाइम हाथ पर कट लग जाता है, और कोई भी आप स्पाइसी चीज़ों को, किसी बैटर को हाथ से मिक्स करना हो तो मुश्किल हो जाता है, तो उसलिए भी। और जी ये है मेरी पेंट्री रूम में मैंने इस तरह से सारी जो दालें हैं वो सामने लगा दी हैं, ताकि जब भी कोई भी दाल फिनिश होगी तो मुझे बिल्कुल सामने से जो है नज़र आ जाएगी। और मुझे ये बॉक्सेस बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं। और ये इस तरह से मैंने सारी जो दालें हैं इसमें डालकर लगा दी। और जो साइड पर हैं ये मेरे सारे मसाले हैं नेशनल के, शान के। वैसे मुझे शान के जो मसाले हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने अपने पेंट्री रूम का जो एक साइड आपको दिखाई है वो मैंने कुछ इस तरह से डेकोरेट की है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा बिजी रहेगा, हर चीज़ नज़र आ जाएगी। तो जी साथ ही साथ में काम भी चल रहे हैं। और यहाँ मेरे बेटे को लग चुकी है जी थोड़ी सी भूख, और यहाँ पर उसको मैं बना कर दे रही हूँ शेक, बनाना का शेक बना कर दे रही हूँ, जो कि मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है और वो बहुत ज़्यादा इसको हैप्पीली पी लेता है। और उसके बाद जी किचन का काफ़ी लंबा चौड़ा काम था, तो मैंने इतनी डिटेल में नहीं दिखाया, क्योंकि जब मैं काम कर रही होती हूँ फिर सम टाइम जो है वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चे के साथ। और उसके बाद ही मैंने यहाँ पर जल्दी से अपने बेडरूम को भी कर दिया है क्लीन, और किचन को भी क्लीन कर दिया। सारी जो मेरी क्लीनिंग का काम था वो मैंने डन कर दिया है। और क्लीनिंग का काम मैं रात को जब आई थी तभी से स्टार्ट हो गई थी, थोड़ा बहुत करने के लिए, कुछ मैंने रात में फिनिश किया, और बाकी जो दालें वगैरह बॉक्सेस में डालनी थी वो मैंने सुबह में की। और यहाँ पर जी मेरा जो बेडरूम है वो भी हो चुका है साफ़। ऑलमोस्ट जो सारा घर है वो सारा ही मैंने यहाँ पर कर दिया है क्लीन। और जी यहाँ पर आ जाते हैं आज के अपने मेकअप के रिव्यू की तरफ। तो मेकअप के मैंने आपको काफ़ी सारे रिव्यूज़ दिए हैं प्रोडक्ट्स के, और जितने भी दिए वो सब ऑनेस्ट हैं। और यहाँ पर ये पाकिस्तानी है क्रिस्टाइन के ब्लश ऑन और ब्राउज़र पैलेट। वैसे मुझे इनके ब्राउज़र पैलेट जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये देखें एक तो ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है, मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया। और इनका जो ब्लश पैलेट है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। लास्ट टाइम मैं पाकिस्तान गई थी तो जिस शॉप से मैं मेकअप लेती हूँ उसके पास ब्लश का सिर्फ यही एक पैलेट था, और बाकी के मैंने नहीं लिए। इंशाल्लाह अब जब जाऊँगी तो इनकी ब्लशेस की भी जितनी भी कलेक्शन है
वो सारे मैं ले आऊँगी। और ये सारे बहुत ही ज़्यादा बेस्ट हैं, बहुत पिगमेंटेड हैं और इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और उसके बाद यहाँ पर अभी टाइम आ चुका है अपने बेटे को शावर करवाने का, क्योंकि सारे घर के कामों से फ्री होकर मैंने खुद भी शावर किया और अब उसके बाद अपने बेटे को भी यहाँ पर मैं जल्दी से करवा दूँगी शावर और उसको करवाऊँगी यहाँ पर ड्रेस चेंज और जल्दी से रेडी करवा दूँगी, क्योंकि ये है उसके सोने का टाइम और सोने से पहले उसको मैं शावर करवा कर और सुलाती हूँ। और अगर ना सोने से पहले करवा सकूँ तो फिर जब वो उठता है 3-4 बजे उस टाइम पर मैं इसको लाजमी शावर करवाती हूँ। और मैं अपने बेटे को डेली ही जो शावर है वो ज़रूर करवाती हूँ। और यहाँ पर मैंने इसको इसके साथ ही पूरी गर्म ड्रेस थी, लेकिन जो रूम का टेम्परेचर है, घर का जो लाइक टेम्परेचर है वो बिल्कुल नॉर्मल है, तो मैंने इसको ऊपर वाली जो जैकेट है वो नहीं पहनाई कि फिर बहुत ज़्यादा गर्मी इसको लगनी स्टार्ट हो जानी थी। तो यहाँ पर जी अभी हो चुका है मेरा बेटा रेडी और इसको लग रही है जी थोड़ी सी भूख की। इस टाइम पर दूध पीता है और उसके बाद ये सो जाता है। आप इसको दूध दे दें, दूध में मैं इसको मोस्टली इस टाइम पर जो है ज़्यादातर सीरियल डालकर और वो दे देती हूँ और वो अपना फीडर फिनिश करता है और उसके बाद सुकून से सो जाता है। और वो भी टाइम होता है कि मेरी अपने लिए मैं खुद अपना रेस्ट करूँ या जो भी मुझे करना है। तो यहाँ पर देखें अपना उसने फीडर फिनिश किया और उसके बाद यहाँ पर वो आराम से सो चुका है। और जब मेरा बेटा सो जाता है तो फिर मेरी जो एक्टिविटी होती है वो फिर अपने लिए स्टार्ट हो जाती है। लाइक अगर मैंने अपनी सबसे पहले तो मेरी कोशिश होती है ना कि नमाज़ पढ़ ली जाए सुकून से, क्योंकि जब बेटा जाग रहा होता है तो बिलीव मी कि नमाज़ पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल तो यहाँ पर मैं जल्दी से अदा कर दूँगी अपनी नमाज़ ज़ोहर की। तो यहाँ पर ज़ोहर पढ़ने के बाद फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं सूरत यासीन लाजमी पढूं, क्योंकि मैं अगर नमाज़ की बात लाइक सूरत यासीन नहीं पढ़ती ना तो मुझे लगता है कि मेरी नमाज़ शायद कंप्लीट नहीं हुई। और आप ये कह लें कि मेरे दिल को बहुत ज़्यादा जो सुकून मिलता है वो सूरत यासीन से मिलता है, दुरूद मुक़द्दस से मिलता है। तो मैं हमेशा से जो है नमाज के बाद काफ़ी सारी तस्बीहात करती हूँ और उसके बाद सूरत यासीन जो है वो लाजमी पढ़ती हूँ। और इससे वाकई बिल्कुल ठीक बात है कि सूरत यासीन जो है वो दिल का सुकून है और ये बिलीव में बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद यहाँ पर जी सारा जो काम है मेरा वो तो डन हो ही चुका है और अब मैं फ्री हुई हूँ। तो अब मैं जल्दी से जाकर अपने किचन का काम जो है वो कंप्लीट कर दूँगी, क्योंकि जब मेरा बेटा उठता है फिर 1 घंटा उसको गोद में लेकर मुझे लाजमी बैठना पड़ता है। तो जितनी देर में वो सोया है मैं जल्दी से यहाँ पर जो अपना रात का डिनर है वो तैयार कर लेती हूँ। और अगर कभी मुझे टाइम मिल जाए इस तरह से तो मैं पहले भी कर लेती हूँ। लाइक अभी मैंने अपनी कोई ब्लीच नहीं करनी, क्लिनजिंग नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना है और टीवी देखने का भी मेरा मूड नहीं था, तो मैं अपने किचन में आ गई और मैंने सोचा कि जल्दी से यहाँ पर जो है मैं अपना खाना प्रेप कर लूँ। एंड बिलीव मी कि जब छोटे बच्चे होते हैं ना तो आपका जो खाना है वो भी सम टाइम जो है अगर आपके बेटे का मूड नहीं ठीक तो वो इतना लंबा चला जाता है। लाइक सम टाइम मैं 3 बजे खाना बनाना स्टार्ट होती हूँ और वो कोई ऐसा मुश्किल खाना नहीं होता है, बहुत ज़्यादा ईजी खाना होता है, लेकिन बच्चों की वजह से जो है वो इतना लंबा काम चला जाता है और एक खाने को लाइक कितनी देर हो जाती है। अभी ये भी जो खाना है ये मैंने तकरीबन 3 बजे तकरीबन मैंने आप कह लें कि 2:30-3 बजे बनाना स्टार्ट कर दिया था और तकरीबन तब तक जो मेरा खाने का प्रोसीजर है वो चलता रहा जब तक मेरे हस्बैंड घर आ चुके थे, क्योंकि बेटा बीच में उठ गया और फिर बार बार बच्चे को देखना और जो बेटा है वो फिर जब मुझे खड़ा देखता है फिर उसको कोई दूसरा तो नज़र नहीं आता, फिर उसकी कोशिश होती है कि अब आप मुझे गोद में उठाएं या मेरे साथ कुछ टाइम जो है वो प्ले करें। फिर मैं भी ऐसा करती हूँ कि चूल्हा बंद कर देती हूँ और अपने बेटे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हूँ। फिर जब उसका ध्यान कहीं चीज़ों में मसरूफ़ हो जाता है फिर दोबारा से मैं आ जाती हूँ किचन में और जल्दी से जो अपने खाने की तरफ आ जाती हूँ। तो कुछ इस तरह से जो मेरी कुकिंग का काम है वो सम टाइम्स इस तरह से चल रहा होता है। तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि अभी वो सो कर उठा है और उसके बाद थोड़ा सा टाइम उसको देना, फिर किचन में आ जाना, फिर थोड़ा टाइम उसको देना। तो इस तरह से कुछ जो मेरी रूटीन है वो चलती है। तो ऐसे मौके पे सम टाइम मैं खुद को बहुत ज़्यादा अकेला फील करती हूँ। लाइक मैं कहती हूँ काश यहाँ मेरे पास कोई होता तो इसको थोड़ी देर के लिए पकड़ लेता और मैं आराम से जो है अपना काम कर लेती हूँ। और खैर जब मेरे हस्बैंड आ जाते हैं फिर वो बहुत अच्छे हैं और वो बच्चे को जो है बड़े आराम से प्यार से अपने पास बिठा लेते हैं और मैं ईजीली जो है अपने काम कर रही होती हूँ। और यहाँ पर देखें भी मैंने इसको हॉर्स पर बिठा दिया है, कार्टून्स लगा दिए हैं कि आप इधर बैठ और इसको एंजॉय करें और मैं जो हूँ अपने किचन का जो काम है वो कंप्लीट कर लूँ। लेकिन वो बार बार जो है अपने हॉर्स से नीचे उतर आता है और बाहर आ जाता है और आकर मेरी शर्ट खींचना शुरू कर देता है कि या तो आप अंदर आएँ या मैंने अकेले नहीं बैठना है। तो बच्चों की खैर कुछ ऐसी नेचर होती है
और बच्चों को इस तरह से अच्छा लगता है कि माँ बस जो है हमेशा आसपास ही रही। और मेरी ये कोशिश होती है कि मैं अपने हस्बैंड के आने से पहले पहले जो है वो डिनर डन कर लूँ। सम टाइम मेरे हस्बैंड कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर खाना लेट भी हो जाए तो इट्स ओके, लेकिन आप बच्चे के पास अगर वो इस तरह ज़िद करे तो आप उसके पास बैठ जाया करें। तो उनकी बेटे के हिसाब से मोहब्बत है तो वो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो कि डेली ही वो आएँ और डेली ही खाना ना मिले तो फिर उनका जो मूड है वो इस बात से ख़राब होगा कि सारा दिन तो होता है, करना ही क्या होता है, खाना ही तो बनाना होता है। तो कहने में बात बिल्कुल ठीक है, यही आती है कि करना ही क्या होता है, एक खाना ही बनाना होता है, लेकिन एक खाना ही बनाना जो है वो सम टाइम मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद साथ साथ में यहाँ पर मैं जो हूँ अपने किचन के दूसरे काम भी साथ साथ में मैं कर रही हूँ। लाइक अभी ये आटा ख़त्म हो चुका था और अच्छी बात है, मैंने भी फ्रिज खोल कर देखा और मेरी अचानक से नज़र पड़ी तो आटा ख़त्म था, तो मैंने कहा इसको भी जल्दी से यहाँ पर मैं गूंद कर और रख देती हूँ। इतने में यहाँ पर मेरे जो खाना है वो रेडी हो जाएगा। आटा भी जो है इसको आधा एक घंटा मिल जाएगा। मुझसे फ्रेश आटे की जो रोटी है वो नहीं बनती और इसलिए मैं आधा एक घंटा पहले इसको गूंद कर रख देती हूँ। फिर जब मेरे हस्बैंड आते हैं तो मैं उसी टाइम पर जो है गर्मा गर्म उनको रोटियाँ जो है वो बना कर देती हूँ। हालांकि वो ये कहते हैं कि मुझे कोई इतना शौक़ नहीं गर्म रोटी, तुम ठंडी भी मुझे दे दिया करो, पहले से बना लिया करो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती। और यहाँ पर देखिए साथ ही में टाइम आ चुका है जी यहाँ पर मगरिब की नमाज़ पढ़ने का, और अब मैं जल्दी से यहाँ पर जो है मगरिब की नमाज़ पढ़ लूँगी। जो फ्लेम है मैंने वो बिल्कुल लो कर दिया है, बेटा अभी कार्टून्स में मसरूफ़ है और छोटी सी ये नमाज़ है, तो मैंने सोचा जल्दी से यहाँ पर नमाज़ अदा कर लूँ। और नमाज़ अदा करने के बाद यहाँ पर जो मेरे चने हैं वो भी आलमोस्ट यहाँ पर सॉफ्ट हो चुके हैं, गल चुके हैं और इस तरीके से जो है बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चने बनते हैं। इन चनों की जो रेसिपी है वो मेरे ईस्ट वेस्ट कुजीन चैनल पर मौजूद है, आप लोग ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और इसमें कोई भी ऐसे ख़ास इंग्रेडिएंट्स नहीं जाते, सिंपल से ही जाते हैं। और यहाँ पर जी चनों का तो मुझे गरम मसाले के साथ ही मज़ा आता है और गरम मसाला जो था वो यहाँ पर बिल्कुल फिनिश था। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो गरम मसाला है इसको ग्राइंड कर लूँगी और एक जार में भरकर मैं हमेशा से ही रख लेती हूँ काफ़ी सारा गरम मसाला, क्योंकि मुझे ये बहुत बुरा लगता है गरम मसाले को जो ग्राइंड करने वाला काम है ना, मुझे इससे नफ़रत है। और सम टाइम जो इतने दिन गुजर जाते हैं कि मैं इतनी ज़्यादा लेज़ी हो जाती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे गरम मसाला जो है उसको इस तरह से ग्राइंड करना जो है उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी फील करती हूँ। खैर यहाँ पर आज चनों का मज़ा नहीं आना था और कुछ दिन तक मैं हलीम भी बनाने का सोच रही हूँ, तो हलीम का भी मज़ा नहीं आता गरम मसाले के बगैर, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने यहाँ पर जी जल्दी से इसको कर लिया है जी गरम मसाला रेडी। और मैं मार्केट से भी लेकर आई थी, लेकिन बिलीव मी कि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, ज़रा भी अच्छा नहीं था, उसका मुझे मज़ा आया ही नहीं और वो सारा मेरा जो है वो वेस्ट ही गया। और घर में जो गरम मसाला बनता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। और यहाँ पर जी मैं अपने एग्स को बॉयल करने के बाद इनको फ्राई करके और फिर चनों में डाल रही हूँ और बहुत ही ज़्यादा इस तरीके से बिलीव मी अंडे का जो टेस्ट है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। और अंडा चने के ऊपर मैं तड़का ज़रूर डालती हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे तड़के के साथ इसको खाना। एंड बिलीव मी आप कभी ट्राई कीजिएगा, तड़का डाल के जो आपके चनों का टेस्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है और बगैर तड़के के जो चनों का टेस्ट है वो बिल्कुल ही और होता है। तो खैर यहाँ पर जी मेरे चने हो चुके हैं रेडी। और मुझे वैसे पर्सनली अंडा चने से ज़्यादा जो है मुझे चने और कोफ्ता ज़्यादा पसंद है, लेकिन मेरे हस्बैंड को अंडा चने ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो लास्ट टाइम जो है मैंने चने और कोफ्ता बनाए थे, इस वजह से मैंने अभी जो है अंडा चने बना लिए और मुझे फ़र्स्ट टाइम अंडा चने जो है वो इतने ज़्यादा अच्छे लगे। हालाँकि पहले भी मैंने काफ़ी टाइम बनाए हैं, लेकिन आज जो है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और साथ ही में मैंने जल्दी से यहाँ पर अपनी सैलेड भी रेडी कर ली और रायता भी रेडी कर लिया। अब मैं जल्दी से यहाँ पर अपना जो डाइनिंग टेबल है उसको रेडी कर दूँगी और हम लोग फिर करेंगे जी अपना डिनर। और आई होप कि आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दें इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और जिन्होंने भी मुझे न्यूली सब्सक्राइब किया है सो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब मी। और मेरे इस चैनल पर 100+ वीडियोज़ हैं, मेरी बाकी की वीडियोज़ को भी आप लोग ज़रूर देखें, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी। और मेरा फेसबुक पेज है पाकिस्तानी अमेरिकन लाइफस्टाइल के नाम से, उसको भी लाइक करें। इंस्टाग्राम है पाकिस्तानी अमेरिकन लाइफस्टाइल के नाम से, उसको भी ज़रूर फॉलो करें। और डेली मेरा व्लॉग अपलोड होता है, आप लोगों ने रोज़ाना की मेरी वीडियो देखनी है। अब मुझे दे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।